नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 1 संसाधन के बारे में अपने पढ़ रहे थे। संसाधन का अर्थ हमने समझ लिया था और इसके विभिन्न जो संसाधन हैं उनको हमने जाना था। आज अपने जो संसाधनों के प्रकार हैं उनको समझेंगे और उन संसाधनों के प्रकार, उनके अर्थ, उनके उदाहरण, उनकी चर्चा अपने करेंगे। तो प्यारे बच्चों, संसाधन के जो प्रकार हैं उनमें पहला जो संसाधन है अपना वो है प्राकृतिक संसाधन। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, सीधे हमें किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। उसमें अपने कोई बदलाव नहीं करते, उसमें अपने कोई परिवर्तन नहीं करते। सीधा हमें प्रकृति से जो भी वस्तु पदार्थ जो भी हमें प्राप्त हुआ उसको हम उपयोग में लेते हैं, काम में लेते हैं। वो संसाधन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे झीलों का जल है, जल हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है और उसका हम सीधा उपयोग करते हैं। मृदा है, मिट्टी है, वो भी हमें प्रकृति से प्राप्त है, तो मृदा का अपने विभिन्न जो मृदाएं हैं उनका अपने उपयोग करते हैं। और जितने भी खनिज हैं उनका हम उपयोग करते हैं। यानी खनिज क्या होते हैं? जो भूमि से खनन के द्वारा, ठीक है, खुदाई करके जो निकाले जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं और उन विभिन्न खनिजों का उपयोग अपने जीवन के अंदर करते हैं। ये हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इनमें बिना परिवर्तन, बिना बदलाव के हम इनका उपयोग करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संसाधन क्या हुआ? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना, बिना परिवर्तन के, बिना बदलाव के हम सीधे उनको उपयोग में लेते हैं, काम में लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम झीलों के जल का उपयोग करते हैं, मृदा का उपयोग करते हैं और जितने भी खनिज हैं उन खनिजों का अपने उपयोग करते हैं। ये हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त जो संसाधन हैं और इनका हम सीधा उपयोग करते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद में प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार हैं प्राकृतिक संसाधन के। तो पहले प्रकार पे चर्चा करते हैं। पहला जो संसाधन है वो नवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो हमें प्रकृति से तो प्राप्त होते हैं लेकिन उनका हम बार बार पुनः उपयोग भी कर सकते हैं और वो क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो ये संसाधन असमाप्य होते हैं, समाप्त होने वाले नहीं होते हैं। इनको असमाप्य संसाधन भी कहते हैं क्योंकि हम इन संसाधनों को क्या है? पुनः पूरित कर सकते हैं, पुनः काम में ले सकते हैं, पुनः उपयोग में ले सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, तो इसका हम उपयोग पुनः कर सकते हैं। पवन ऊर्जा है, इसका भी हम क्या है? पुनः उपयोग कर सकते हैं। जल का हम क्या है? पुनः उपयोग कर सकते हैं। मृदा का पुनः उपयोग करते हैं। वन है, ठीक है, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इनका हम क्या है? पुनः उपयोग कर सकते हैं, इनको दोबारा निर्मित कर सकते हैं। तो ये संसाधन क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन। अर्थात ये कभी समाप्त नहीं होते, असमाप्य संसाधन भी इनको कहा जाता है। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उपयोग कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण है जैसे सौर ऊर्जा का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, जल का पुनः उपयोग कर सकते हैं, मृदा का और वन का हम क्या है? पुनः उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो प्राकृतिक संसाधन का प्रकार है वो है अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा है बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन। ये क्या होते हैं? समाप्य होते हैं, इसलिए इनको समाप्य संसाधन भी कहते हैं, समाप्त होने वाले, क्योंकि इनके प्रकृति के अंदर क्या होते हैं? सीमित भंडार होते हैं। और वे संसाधन जिनका भंडार सीमित हैं, ये क्या होते हैं? सीमित मात्रा में होते हैं। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद, अगर ये संसाधन समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद में नवीकृत तथा पुनः पूरित होने में, दोबारा इसे बनने में, तैयार होने में क्या है? हजारों वर्ष लग सकते हैं। और
इसमें यह क्या है, अवधि, समय, मानव जीवन की अवधि, मानव जीवन का जो समय है उससे भी बहुत अधिक है, इसलिए इनको हजारों करोड़ों वर्ष क्या है तैयार होने में लग जाते हैं। ऐसे जो संसाधन यहाँ पाए जाते हैं वो संसाधन क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय या समाप्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला है, कोयले को निर्मित होने में हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। पेट्रोलियम है, इसको भी निर्मित होने में हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसी तरह प्राकृतिक गैस हैं, तो ये क्या हैं, अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तो इसके उदाहरण हुए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरा प्रकार है मानव निर्मित संसाधन। मानव स्वयं भी संसाधन है। इस प्रकृति पे जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनका उपयोग मानव करता है। और मानव ने क्या किया, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जैसे पुल है, सड़क है, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। यहाँ के जितने भी संसाधन हैं जिनको उपयोग में लाने का काम मानव ने किया और उन्हें उपयोगी बनाया तो मानव ने बनाया, इसलिए क्या है वो मानवीय, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे प्रौद्योगिकी, यहाँ के प्रकृति द्वारा प्रदत्त जितने भी संसाधन हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से कम समय में विज्ञान के नए नए तरीके खोजना और उन संसाधनों को काम में लेना, उपयोगी बनाना, तो ये कार्य किसने किया, मानव ने किया। इसलिए ये संसाधन क्या कहलाए, मानव निर्मित संसाधन कहलाए। जैसे प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का अर्थ है कम समय में, कम खर्च में विज्ञान के नए नए तरीके खोजना और उन संसाधनों को उपयोगी बनाना। ये कार्य यहाँ पे किसने किया, मानव ने किया। इसलिए मानव द्वारा निर्मित जितने भी संसाधन हैं मानव ने उन्हें उपयोगी बनाया, तो वो सब क्या कहलाए, मानव निर्मित संसाधन कहलाए। इसके अंदर प्रौद्योगिकी इसका उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने संसाधन के प्रकार पढ़े। तो पहला कौन सा हुआ, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे झीलों का जल है, मृदा है और खनिज हैं। प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन, इसको असमाप्य संसाधन भी कहते हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा और वन। इसके बाद में दूसरा जो संसाधन है वो है अनवीकरणीय संसाधन, इसको समाप्य संसाधन भी कहते हैं। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। और ये अवधि, ये जो समय है वो मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसके उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसके बाद है मानव निर्मित संसाधन। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जैसे पुल बनाने में, सड़कें, मशीन, ये किसने बनाई, मानव ने। तो मानव द्वारा ये निर्मित जो वाहन है, तो ये जो प्रौद्योगिकी के द्वारा मानव ने इन संसाधनों को उपयोगी बनाया तो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे क्या है, प्रौद्योगिकी। तो प्यारे बच्चों, आज आपको संसाधनों के प्रकार पढ़ाए। संसाधनों के जो प्रकार हैं, इनकी जो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इनके उदाहरण बताए। और प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, और इसके बाद में मानव निर्मित संसाधन। तो इनके जो प्राकृतिक संसाधन हैं, इससे इसका जो तात्पर्य है, इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ आपके प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इसके उदाहरण। प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया लिखिए। तो नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो इनको आपको पढ़ना है, याद करना है। नेक्स्ट कल करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।